नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विजू सिंह और आज हम एक ऐसे रहस्य की ओर यात्रा करेंगे जो सदियों से मानव मन को मोहित करता आया है। भारत, ये आध्यात्मिकता और रहस्यों की भूमि जहां असंख्य संत महात्माओं ने जन्म लिया और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है उन संतों की जो सैकड़ों वर्षों से लगातार ध्यान में लीन है। क्या यह मात्र एक कल्पना है या सच्चाई? क्या कोई इंसान इतने लंबे समय तक बिना भोजन, बिना पानी के ध्यान की अवस्था में रह सकता है? यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों, स्थानीय मान्यताओं और कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में ऐसे कई संत हुए हैं और हो सकते हैं जो आज भी जीवित अवस्था में ध्यान मग्न हैं। आज हम इन रहस्यमयी कहानियों को विज्ञान और आध्यात्मिकता के चश्मे से देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच ऐसा संभव है। महावतार बाबा जी, एक अमर योगी जिनकी चर्चा सदियों से होती आ रही है। कहा जाता है कि बाबा जी हिमालय की अज्ञात गुफाओं में रहते हैं। कई संतों ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने का दावा किया है। योगानंद ने अपनी पुस्तक में बाबा जी का उल्लेख किया है। बाबा जी का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन उनकी कहानी प्रेरित करती है। अब हम यात्रा करते हैं राजस्थान की ओर, जहां एक और रहस्यमयी संत बाबा गंगीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वे पिछले 400 से 500 वर्षों से एक गुफा में ध्यान मग्न हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा गंगीनाथ जी आज भी जीवित हैं और उनकी गुफा से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा से प्रकाश निकलते और अजीब सी ध्वनियां आते हुए देखी हैं। बाबा गंगीनाथ जी की गुफा श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन चुकी है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसी कोई शक्ति है जो हमें इतने लंबे समय तक जीवित रख सकती है? क्या बाबा गंगीनाथ जी ने ध्यान और साधना के बल पर प्रकृति के नियमों को चुनौती दी है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन आस्था और श्रद्धा के द्वार हमेशा खुले हैं। तिब्बत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में सदियों से साधु संतों ने तपस्या की है। यहाँ ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जहां योगी और साधु अपनी साधना के बल पर अमरत्व प्राप्त करते हैं। इन्हें सिद्ध साधु कहा जाता है, जो योग, प्राणायाम और ध्यान की उच्चतम विधियों में निपुण होते हैं। कहा जाता है कि ये सिद्ध साधु अपने शरीर और मन को इस तरह नियंत्रित कर लेते हैं कि वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी ऐसे कई सिद्धों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अमरत्व प्राप्त किया था। मिलारेपा, तिब्बत के एक प्रसिद्ध बौद्ध योगी, को भी अमर माना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इन गुफाओं में आज भी कई साधु तपस्या कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ये साधु ही असली गार्जियन हैं, जो इस धरती और मानवता की रक्षा करते हैं। क्या ये सिद्ध साधु सच में अमर हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। अब हम आध्यात्म से थोड़ा हटकर विज्ञान की ओर देखते हैं। क्या विज्ञान के पास इन रहस्यों का कोई जवाब है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन के जरिए लंबे समय तक जीवित रहना संभव हो सकता है। इस प्रक्रिया में शरीर के चयापचय को बहुत धीमा कर दिया जाता है। कुछ जीव जंतु सर्दियों में हाइबरनेशन के दौरान इस अवस्था में चले जाते हैं। इस दौरान उनके शरीर का तापमान, हृदय गति और श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गहरे ध्यान में मानव शरीर भी इस अवस्था में जा सकता है। इस अवस्था में शरीर की ऊर्जा खपत बहुत कम हो जाती है। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है और कोई ठोस प्रमाण नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान, योग, हमें न केवल स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह हमारे जीवन को दीर्घायु बनाने की क्षमता भी रखता है। प्राणायाम, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमें अपनी श्वास को नियंत्रित करना सिखाता है। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण यानी जीवन ऊर्जा का संचार अपने शरीर में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। योग के अनुसार प्राण ही हमारे जीवन का आधार है। प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और हमारा जीवन काल बढ़ता है। हिमालय के योगियों पर हुए कई शोध बताते हैं कि वे प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। क्या योग और प्राणायाम ही
इन संतों की दीर्घायु का रहस्य है, यह तो समय और अनुसंधान ही बताएगा। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोबायोलॉजी, भी ध्यान के प्रभावों का गहन अध्ययन कर रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ध्यान के दौरान हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों की गतिविधि बढ़ जाती है, जो कि शांति, विश्राम और एकाग्रता से जुड़ी होती है। नियमित ध्यान तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि दीर्घकालिक ध्यान करने से हमारे शरीर की कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। क्या ध्यान ही वह सूत्र है जो हमें दीर्घायु और अमरत्व की ओर ले जा सकता है? यह तो भविष्य के शोध ही बताएंगे। इन सभी रहस्यमयी कहानियों में एक बात समान है, ऊर्जा। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने इन संतों की गुफाओं के पास एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने गुफाओं से तेज रोशनी निकलते देखी है। क्या यह ऊर्जा इन संतों की तपस्या का ही प्रभाव है? विज्ञान हमें बताता है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। क्या हो सकता है कि ये संत ध्यान और साधना के माध्यम से ऊर्जा को इतना अधिक केंद्रित कर लेते हैं कि वह प्रकाश और ध्वनि के रूप में प्रकट होने लगती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना अभी बाकी है। दोस्तों, 500 साल से ध्यान में बैठे संत की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक? यह कहानी आस्था और विज्ञान के बीच झूल रही है। जहां एक ओर विज्ञान इसे मानव शरीर की असीम क्षमता मानता है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। क्या यह संभव है कि कोई इंसान 500 साल तक बिना खाए पिए, बिना हिले डुले ध्यान में बैठा रहे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।